हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए नई सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु यीशु ने हम सभी को संभाला, जीवित रखा, अपनी महान अनुग्रह में बनाए रखा। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। सच में प्यारो, हमारा प्रभु महान है, जो सुबह से लेकर शाम तक हमें संभालता है, शाम से लेकर सुबह तक हमें संभालता है। जब हम सोते हैं तब वो हमारे साथ होता है कि हमें इस संसार में कोई परेशानी ना हो, हमारा वो शरीर में कोई दिक्कत ना हो, शैतान हम पर घात ना लगाए। और वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर निमित्त करता है कि हम जब अपनी देखभाल नहीं कर सकते तब उसके स्वर्गदूत हमारी देखभाल करें। वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। इस खुदा को हम धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मत्ती उसकी 6 उसकी 25वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीषित वचन के लिए। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें चिंता ना करने के विषय में बता रहा है कि हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। देखिए, सबसे ज़रूरी बात इस संसार में 2 हैं जिसके विषय में मनुष्य चिंता करता है, जिसके द्वारा वो जीवित रहेगा। पहला कि वो क्या खाए और दूसरा कि वो क्या पहने। यानी पहला वो अपनी खाने की वस्तु के लिए कि वो कैसे जीवित रहे, और दूसरा कि वो क्या पहने अपने शरीर की वस्तु के लिए कि उसके शरीर को जो नीड है, जो ज़रूरत है कपड़े की। सो परमेश्वर का वचन इसी विषय में कहता है कि जब सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ें हैं, खाना पहनना, तो तुम्हें इस विषय की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना महान है। वो कहता है कि क्या भोजन प्राण से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। यस, हमारा परमेश्वर इतना महान प्रभु है कि हमें उसकी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम क्या पहनेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि उन गौरैया को देखो, जो गौरैया आसमान में उड़ती हैं। क्या वो चिंता करती हैं किसी वस्तु की? क्या वो बोती हैं? क्या वो खेती करती हैं कि वो अपना पेट भरे? लेकिन तब भी महान प्रभु उनका पेट भरकर उनको सुलाता है। तो हम तो उससे कहीं ज़्यादा मूल्य अपने परमेश्वर की नज़रों में रखते हैं। तो हमारा परमेश्वर हमें क्यों अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? हमारा प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो हमसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब भी नहीं जब हमारा पेट भरा है, हम ये सोचें कि अब मैंने खा लिया, मैंने अच्छा पहन लिया, अब मैं इस काम को कैसे करूं, उस काम को कैसे करूं। वो तो व्यर्थ है ही। जो सबसे ज़रूरी खाना पहनना है, उस तक की चिंता करने के लिए परमेश्वर हमसे मना कर रहा है कि तुम चिंता नहीं करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे। ना ही अपने प्राण तक की चिंता तुम करना कि तुम कैसे अच्छे से जीवित रहोगे, तुम कैसे लंबी आयु को पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ प्री प्लान करके रखा है, सब कुछ पहले से योजना बना कर रखी है। हम जब सुबह खाना खाते हैं तो हमको नहीं पता होता हम रात को क्या खाएंगे, लेकिन परमेश्वर को पता होता है कि मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को रात को क्या खाने के लिए दूंगा। प्रभु रात का, सुबह का रात हमेशा हमारे लिए तैयारी करके रखता है। वो हमसे पहले हमारे वस्त्र की तैयारी करके रख लेता है कि मैं मेरी बेटी को, मेरे बेटे को ये वाले वस्त्र दूंगा जिसमें वो उम्दा लगे, बेहतर लगे। तो परमेश्वर जब हमारी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखता है प्यारो, तो हमारे इस जीवन में जो कुछ हम प्लान करते हैं, जो कुछ हम सोचते हैं, क्या परमेश्वर को वो सारी चीज़ें नहीं पता? क्या परमेश्वर वो सब नहीं सुन रहा? क्या प्रभु को नहीं पता कि हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं? प्रभु को सब कुछ पता है प्यारो। वो हमारे लिए सब कुछ देखता है, हमारे लिए जो भी बेहतर है प्रभु वो हमारे लिए करता है। क्योंकि सच में हमें उन वस्तुओं की चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, या फिर हमारे प्राण की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन सबसे बढ़कर जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो प्रभु का वचन कहता है, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। जब परमेश्वर ने आपको उम्दा शरीर दिया है, परमेश्वर ने आपको प्राण दिया है, तो बाकी चीज़ें तो वो परमेश्वर खुद ही हमारे लिए मुहैया कराएगा। जब प्रभु ने शरीर हमको दिया है बेहतर, तो इससे अच्छा क्या कोई संसार में हमें दे सकता है? कि हम अपने शरीर को बना सकते हैं कि हमारा एक हाथ नहीं है तो हम दूसरा हाथ उगा लेंगे, हमारा चेहरा सुंदर नहीं है तो हम अपना चेहरा सुंदर कर लेंगे, एक टांग नहीं है तो हम टांग उगा लेंगे। नहीं, प्रभु ने जब हमको सब कुछ बेहतर दिया है तो सारी चीज़ों का प्रबंध भी तो परमेश्वर ही करेगा। वो हमारे लिए सब कुछ कर देगा। हम अपने आप से
मनुष्य को नहीं तैयार कर सकते हैं। जीवन देना परमेश्वर के हाथों में है, शरीर बनाना प्रभु के हाथों में है। तो जब परमेश्वर ने हमें दे दिया है, आज हम जो शरीर पाकर बैठे हैं, इतना उम्दा, इतना बेहतर, आज जो हम जीवन पाकर बैठे हैं, जीवन ही नहीं वरन उम्दा बेहतर जीवन, अनुग्रह का जीवन कि प्रभु यीशु का अनुग्रह हम पर हुआ। तो जब हम सबसे उम्दा पाकर बैठे हैं, तो उसके बाद वाली चीज़ें तो हमारा परमेश्वर ज़रूर हमें दे देगा, ज़रूर हमारे लिए तैयारी कर देगा। हमें बस परमेश्वर को धन्यवाद करना है हर एक बात में, उससे कहना है प्रभु मुझे इस चीज़ की कमी है, प्रभु तूने मेरी ये चीज़ों को देखा है। परमेश्वर जांच कर परख कर हमारे लिए वो सारी वस्तुएं पूरी करेगा जिनकी हमें ज़रूरत है। तो आइए आज की सुबह में हम अपनी सारी चिंता, हम अपनी सारी परेशानियां, चाहे आपका लॉस है, चाहे आपकी हानि हो रही है, चाहे आपका मुनाफा हो रहा है, चाहे आपके शरीर में बीमारी है, चाहे आपको जो भी घटी है, परमेश्वर के सामने में रखें और ये कहें प्रभु सच में तूने मुझे प्राण दिया है, ये भोजन से बढ़कर है परमेश्वर, तूने मुझे शरीर दिया है, ये अच्छे वस्त्र से बढ़कर है परमेश्वर, तूने मुझे जीवन दिया है मेरे परमेश्वर, तो सच में ये संसार की सारी भली वस्तुओं से बढ़कर है पिता। आइए हम उसको धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। धन्यवाद 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 महान अनुग्रहकारी पिता, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्य हैं आप जीवित प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। सच में खुदा धन्यवाद आपको प्रभु, आपने सुंदर सुबह में हम सभी को जीवित रखा है पिता। आपको धन्य कहते हैं प्रभु यीशु कि आपने हमारे प्राणों को सुरक्षित रखा प्रभु, कि आज की सुबह में मेरे खुदा हम आपकी महिमा को कर पा रहे हैं, आपकी प्रशंसा को कर पा रहे हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु, कि आपके वचन ने कहा हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है प्रभु, सब कुछ आपने हमारे लिए तैयारी की है। आपका वचन कहता है प्रभु कि प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है मेरे पिता, और जब आपने हमें ये दे दिया है प्रभु, तो इस चीज को सही रखने के लिए प्रभु आप हमें वो सारी चीज़ें खुद ही दे देंगे पिता। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारी हर एक चिंता को प्रभु आप दूर करें खुदा, कि हम अपने शरीर को लेकर चिंतित होते हैं, हम क्या अच्छा पहने, हम क्या अच्छे लगें जिसमें हम सुंदर लग सकें प्रभु, ऐसा क्या खरीदें, हम क्या अच्छा खाएं, हम अपने प्राणों को कैसे बचाएं, ये सारी चिंताएं परमेश्वर इस समय में हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। वरन अन्य जो चिंताएं इस समय आपके बच्चों के पास हैं प्रभु, कि वो कैसे अपना कर्जा चुकाएं, वो क्या अपने जीवन में कैसे उन्नति करें कि वो सफलता को पाएं, वो अपने जीवन में क्या क्या करें परमेश्वर की वो ऊंचे किए जाएं, वो कैसे अच्छे भले कामों को करें, कैसे चंगाई को पाए, कैसे परिवार में प्रेम को बढ़ाएं, कैसे वो क्या करें प्रभु। ये सारी चिंता प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर आपके ऊपर छोड़ते हैं मेरे परमेश्वर। आप सुनकर प्रभु अपने बच्चों की चिंता को दूर करने वाले प्रभु हैं खुदा। ये सारे बच्चे इस समय जो आपके पास में बैठे हैं परमेश्वर, नामो नाम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप हर एक की चिंता को दूर करिए परमेश्वर पिता, उन्हें स्वतंत्र कीजिए प्रभु यीशु, उनकी इस चिंताओं से आप उन्हें स्वतंत्र करें खुदा, उन्हें आज़ाद करें परमेश्वर, अनुग्रह करें खुदा। आप राजा हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं प्रभु। आपका वचन कहता है कि मसीह में तुम्हें स्वतंत्रता है। यस मेरे परमेश्वर, आपका वचन हमें हर प्रकार से स्वतंत्र करता है खुदावन। आज चिंताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से चिंता दूर कर दी जाए परमेश्वर। आप अपने बच्चों को उन चिंता की बेड़ियों से खोल दीजिए प्रभु यीशु, उन बेड़ियों को तोड़ दीजिए परमेश्वर। आपके बच्चे आज़ाद किए जाएं मेरे पिता। धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु। आज के पूरे दिन को खुद आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, हमारे भारत देश को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपकी दृष्टि, आपका अनुग्रह हमारे देश में, यहाँ रहने वाले हर एक नागरिक पे बना रहे प्रभु। धन्यवाद खुदा, आज के पूरे दिन में आप संभालें यीशु मसीह, हर एक जन के साथ हों, बाहर आने जाने में सहायता मदद करें प्रभु। शैतान की कोई भी योजना आपके किसी भी बच्चे के जीवन से पूरी ना हो सके प्रभु, शैतान को हम आपके नाम से पराजित करते हैं मेरे खुदावन। आज पूरे दिन में आप संभालें, हर एक हानि से, हर एक दुर्घटना से प्रभु आप हमारी रक्षा हिफाजत करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप प्रार्थना को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की।